Dear students, today we will discuss Newton divided difference interpolation MATLAB code. तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था इसका मैनुअली कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसका MATLAB कोड। तो MATLAB में न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन का कोड कैसे लिखते हैं और इसको कैसे रन करते हैं, ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। आप वीडियो को एंड तक देखें। तो इससे पहले हमने कोड लिखा था न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन के लिए, उसका भी और इसके जो थ्योरी के लेक्चर्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो कुछ कमांड्स जो हैं वो न्यूटन फॉरवर्ड में डिटेल से बताई गई हैं और कुछ जो हैं वो इसमें बताई जाएंगी। तो आप न्यूटन फॉरवर्ड को भी देखें और साथ में न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन को भी देखें, तो आप कंप्लीट अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि जो जितनी भी कमांड्स यूज़ हुई हैं उनको कैसे वो रन करती हैं और किस तरह से लिखा गया है कोड को। उसको मैनुअली जो हमने सॉल्व किया था उसको देखते हुए कोड कैसे लिखा जाता है। अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से भी कोड लिख सकते हैं। जी, हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन का कोड। तो इससे पहले देखते हैं कि इसको हम मैनुअली कैसे सॉल्व किया होता है। जी, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये थ्योरी के लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया गया था कि इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। और अब ये जो क्वेश्चन है इसका मेन जो है वो आता है डिफरेंस टेबल कि जो हम डेल्टा फाइंड कर रहे होते हैं कि ये किस तरह से टेबल आता है। ठीक है, तो इस टेबल को लिखा गया है एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया है। डिफरेंस टेबल को डी कह देता हूँ। और ये जो मैट्रिक्स बनता है ये होता है अगर हमारे पास डाटा पॉइंट्स n हैं तो n बाई n का मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास डाटा पॉइंट्स 5 हैं तो ये 5 बाई 5 का मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसको हमने सबसे पहले मैटलैब में मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स फाइंड करने के बाद नेक्स्ट जो इसका सोल्यूशन है उसकी तरफ आएंगे। सबसे पहले हम ये एक मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स बनाने के लिए सब CLC क्लियर ऑल कर लिए। यू नो दैट अबाउट दिस कमांड्स। अगर आप CLC लिखेंगे क्लियर ऑल कर देंगे तो हमारे पास जो कमांड विंडोज़ में और वर्क स्पेस में जो भी पड़ा हुआ है कमांड्स वगैरह और डाटा पड़ा हुआ है रिमूव हो जाएगा और आप न्यू से कोड लिखेंगे। जी, सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू दिस, और ये है हमारे पास अब सीसाज जो क्वेश्चन में गिवन थे। उसके बाद y मैट्रिक्स आ जाएगा। y के हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ हैं, गिवन पॉइंट्स हैं जो डाटा गिवन पॉइंट्स हैं। y इज इक्वल टू 4 7 8 11 15 है। और एक मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ l इज इक्वल टू लेंथ ऑफ x। ये कंप्लीट मैं कोड कॉपी कर रहा हूँ न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन से। ठीक है, तो इसकी डिटेल समझने के लिए आप न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का कोड, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। 5-10 मिनट में वो एक्सप्लेन किया गया है, उसको आप समझ लें और समझने के बाद फिर आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। जी, d इज इक्वल टू ज़ीरोज़ ऑफ n ऑफ n। मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया है, n बाई n का ज़ीरोज़ हैं। अब बात करते हैं, और d का जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो y है। और y कौन सा है हमारे पास, अगर देखें d का जो फर्स्ट कॉलम है, d मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम y की ऑल एंट्रीज़ हैं। तो इसलिए मैंने क्या कह दिया कि d का जो फर्स्ट कॉलम आएगा वो y की ऑल एंट्रीज़ होंगी। अब नेक्स्ट हमने एंट्री क्योंकि फाइंड करनी है ये 3 वाली, देखें 3 फाइंड करना है। और 3 असल में देखा जाए तो हमारे पास कौन सी एंट्री है, 822। तो इसलिए हम लूप स्टार्ट करेंगे 2 से। यहाँ से देखें 2 कॉलम भी 2 से स्टार्ट हो रहा है और रो भी 2 से स्टार्ट हो रही है, देखें। और उसके बाद कॉलम यहाँ पे हमारा फिक्स्ड है और जो रोज़ हैं उसमें वेरिएशन आ रही है। सेम जो हमारा मैट्रिक्स है इसके अगर हम बात करें, इसमें जो ये न्यूमरेटर है इस एक्सप्रेशन में डिफरेंस में जो न्यूमरेटर है और इस वैल्यू का न्यूमरेटर, इसका भी न्यूमरेटर, ऑल जो न्यूमरेटर हैं वो तो आएंगे जैसे कि हमने फॉरवर्ड में किया था। अब इसमें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में जस्ट ये है कि ये जो एंट्रीज आ रही ना x1 माइनस x0, इसी तरह से x2 x1, ये इसमें एडिशन है, इसमें ऐड की गई हैं कुछ वैल्यूज़। तो इसको हम देखेंगे कि किस तरह से करते हैं। जी, मैटलैब कोड में हमने मैटलैब जो कोड पहले लिखा था फॉरवर्ड के लिए उसको ही कॉपी पेस्ट कर लिया है। करने के बाद
इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जो हमारे पास यहाँ तक तो ये कोड था, हमने फाइंड इसमें किया था फॉरवर्ड में। अब बात करते हैं बैकवर्ड में कैसे आएगा। जी यहाँ तक तो फॉरवर्ड का है कोड, आप उसमें देख सकते हैं। अब ये देखें, इसमें x ऑफ 2 माइनस x ऑफ 1 आ रहा है, ठीक है। अगर आप इस कोड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपने कंप्लीट कोड अंडरस्टैंड कर लिया। इस बात को समझें, x ऑफ 2 माइनस x ऑफ 1, और इसी तरह से देखें 3 आ रहा है, ऊपर वैल्यू क्या है a3, और इसी तरह से x ऑफ 4 आ रहा है तो ऊपर भी वैल्यू हमारे पास क्या पड़ी हुई है a4, और इसी तरह से हम x ऑफ 5 आ रहा है तो ऊपर भी क्या है a51। इट्स मीन कि ये जो रो आ रही है इस एंट्री में, अगर हम बात करें इस एंट्री में जो रो नंबर है वही ये x की वैल्यू आ रही है, x ऑफ 2। इसी तरह से अगर इसमें देखें रो क्या आ रही है 3, तो यहाँ पे देखें x ऑफ 3 आ रहा है। तो उसी को मैंने लिख दिया डिवाइड जी, डिवाइड करेंगे हम किससे, x ऑफ i। x ऑफ i जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे जो रो आ रही है d ऑफ i वही रो आ जाएगी हमारे पास x ऑफ i। अब कुछ वैल्यू उसमें से माइनस जो हो रही है टर्म वो क्या है x ऑफ 1। यहाँ पे देखें 2 आ रहा है, यहाँ पे देखें 3 आ रहा है, यहाँ पे देखें तो 4 आ रहा है। तो अगर यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फिर 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3, जो वैल्यू डिनोमिनेटर में माइनस हो रही है। यहाँ पे देखें तो 1 2, और लास्ट पे क्या है 1 आ रही है। अगर हम इसको देखें तो ये 2 यहाँ पे इस स्टेप में j और कॉलम जो है, कॉलम के लिए j है और i दोनों सेम है, i और j इक्वल है। यहाँ पे भी देखें a33 है, i और j इक्वल है। यहाँ पे भी देखें 44 i और j इक्वल हैं। तो अगर मैं कर देता हूँ i माइनस j प्लस 1, तो क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो आंसर आएगा 0 प्लस 1 कर दूंगा तो x ऑफ 1 आ जाएगा। और उसमें फिर वेरिएशन क्या आ जाएगी, देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉलम तो हमारा फिक्स है j, लेकिन i में वेरिएशन है। तो i क्या था, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 यहाँ से आएगा, और 1 जो हमने ऐड किया हुआ था तो क्या आ जाएगा x ऑफ 2। इसी तरह से 4 माइनस 2 प्लस 1 तो 3 आ जाएगा। तो कोड में देखें जी, x ऑफ i माइनस j प्लस 1 मीन x माइनस j प्लस 1। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट से, तो i माइनस जे ये 0 हो जाएगा और 1 से स्टार्ट होगा। और उसके बाद वेरिएशन क्योंकि i में है, j इस लूप में j फिक्स्ड है तो i में वेरिएशन है। जब नेक्स्ट जाएगा तो i 3 होगा, j जो आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 3 माइनस 2 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x ऑफ 2। और इसी तरह से हम ये हमारा मैट्रिक्स फाइंड आ जाएगा, d हम मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। तो इसको हम देखते हैं जी, हम देखते हैं कि क्या हमने जो मैट्रिक्स लिखा है इसका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक करते हैं। पहले हम डी मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। तो देखें जो मैट्रिक्स आ रहा है वो आ रहा है जी, मैट्रिक्स हमारे पास सेम आ रहा है जो हमने फाइंड करना था। ये मैट्रिक्स देखें सेम आ रहा है। अब हमने नेक्स्ट जो करना है वो इस तरह से है कि ऑल वैल्यूज़ फार्मूला में पुट कर देंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे अब, क्योंकि हमने ये डिफरेंस जो थे ये फाइंड कर लिए थे, डेल्टा स्क्वेयर वाई नॉट, डेल्टा क्यू वाई नॉट, डेल्टा 4 वाई नॉट, ये तो हमने फाइंड कर लिए हैं। अब एक्सप्रेशन में पुट कर दिया है, तो अब हमने मैटलैब में इसको सॉल्व कैसे करना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखें ये जो डेल्टा की वैल्यू है इसको स्टार्ट पे ले आएँ। ये जो डेल्टा की वैल्यूज़ थी इसको स्टार्ट एंड पे ले आए हमने, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बैक जाएंगे जी। -5/24 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस एक पोलिनोमियल के साथ। जब हमने इस पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है। मल्टीप्लाई करने के बाद देखें इस टर्म में ये 3 पोलिनोमियल्स और
इसमें देखें सेम है, तो अगर हम इस यहाँ से कॉमन ले लेंगे। जब ये वैल्यू कॉमन आ जाएगी, देखें ये टर्म हमारे पास कॉमन आ गई है, तो बाकी क्या बच रहा है 2/3 प्लस दिस। तो इसको हम इसी तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और कॉमन लेते जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, फिर उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा, ये जो एक्सप्रेशन आएगा इसको सॉल्व करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x-4 के साथ। x-4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखें ये 2 पोलिनोमियल्स और ये 2 पोलिनोमियल्स सेम आ रही हैं, तो ये कॉमन ले लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम x-3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस x-3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास लास्ट पे फिर एक पोलिनोमियल बच जाएगी, एक पोलिनोमियल x-2 है। इसको मल्टीप्लाई कर दें, कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दें तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। अब इसको हम देखते हैं मैटलैब में। जी मैटलैब में इसका कोड लिखेंगे। स्टार्ट में मैंने ये जो एंट्री आ रही थी जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे -5/24 को, तो वो ये एंट्री आ गई थी a = d ऑफ nn, मीन इस मैट्रिक्स की लास्ट एंट्री। उसके बाद के लूप स्टार्ट कर रहा हूँ k = n-1 से, और -1 का डिक्रीमेंट आएगा और 1 तक जा रहा है। a = कन्वोल्यूशन, ये जो हमने फाइंड लिया था, एक वैल्यू स्टोर करवाई थी, देखें इस वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस पोलिनोमियल से, पोली ऑफ x ऑफ k। इट्स मीन ये जो वैल्यू थी, ये वैल्यू लास्ट वैल्यू है d ऑफ nn, मीन d ऑफ 5 मैट्रिक्स की लास्ट एंट्री, और मल्टीप्लाई हो रही है x-5 के साथ। वहाँ पे जो मैंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है पोली ऑफ x ऑफ k, इट्स मीन ये जो पोलिनोमियल आ रही है ये मल्टीप्लाई हो रही है a के साथ। हम कमांड यूज़ करते हैं कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन 2 पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं, a और पोली ऑफ x ऑफ k। तो इससे हमारे पोली ऑफ x ऑफ k से एक पोलिनोमियल आएगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे a के साथ। अब है लेंथ ऑफ a, क्योंकि एक वैल्यू ऐड भी हो रही थी, इसमें एक वैल्यू हम ऐड कर रहे थे। कौन सी वैल्यू? अब देखें जब हम कॉमन लेते थे, कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू 2/3 ये ऐड हो रही है। तो इस वैल्यू को हमने कैसे लिखा है, पहले मैंने बता दिया कि इसकी लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ मीन के इसमें कितने कोफिशिएंट्स आ रहे हैं। तो लास्ट यानी कि आर्थ वैल्यू में, a ऑफ r, आर्थ वैल्यू में हम ऐड कर रहे हैं d ऑफ k के। d ऑफ k के असल में क्या है, देखें ये जो 2/3 है असल में ये डिफरेंस है। कौन सा है डिफरेंस, ये देखें 2/3, ठीक है। तो ये डिफरेंस की वैल्यू है, इसलिए d ऑफ k के मीन मैट्रिक्स की एक वैल्यू ऐड हो रही है, तो उसको मैंने ऐड कर दिया d ऑफ k के। एंड करते हैं और हमारे पास ये एक पोलिनोमियल आ गई है। इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारे पास वो पोलिनोमियल सेम आ रही है। तो मैं आपको एक और कमांड अभी बताने जा रहा हूँ। तो देखें ये हमारे पास एक पोलिनोमियल आ गई है -5/this। तो अगर हम इसको देखें तो क्या हमारे पास यही पोलिनोमियल नहीं थी, हमने यही फाइंड करना था ना। तो देखें -5/24 x³ 43x4 43x³ 12 और दिस। तो देखें ये पोलिनोमियल सेम है। अब हमने इसमें अगर एक इस पोलिनोमियल पे, जैसे कि इसमें उसने फाइंड किया है P4 ऑफ 4.5 के, हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारी पोलिनोमियल एक्यूरेट है या नहीं। तो हम यूज़ करेंगे पोलीवॉल। पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, a है, और पॉइंट कौन सा ले रहे हैं 4.5। तो जी 4.5 पे हमने फाइंड करना है। तो देखें सोल्यूशन क्या आ रहा है 1177 डिवाइडेड बाई 128। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ रहा है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको आप किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, वहाँ से आप कोई भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्यूरी है तो वो भी
पूछ सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट की वीडियो है तो इसको जल्दी से करना पड़ता है। मज़ीद अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आप पूछना चाहते हैं, तो ईमेल आईडी दी गई है, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोई भी कन्फ्यूजन